इस वीडियो में हम आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास किस तरह से परिकलित किया जाता है इसकी बात करेंगे। तो आणविक द्रव्यमान किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। तो हम अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो हमें आणविक द्रव्यमान प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की अगर बात करें तो इसमें एक परमाणु कार्बन का और दो परमाणु ऑक्सीजन के उपस्थित हैं। हम कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान को ऑक्सीजन के दो परमाणु के द्रव्यमान के साथ अगर जोड़ देते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो चलिए आवर्त सारणी की मदद से हम इनके परमाणु द्रव्यमान खोजते हैं। तो कार्बन का अगर आप यहाँ पर आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान देखें तो यह 12.01 दिया गया है। तो कार्बन का द्रव्यमान मैंने 12.01 AMU लिखा। AMU इस द्रव्यमान का मात्रक है। इसका पूर्ण स्वरूप होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो परमाणु द्रव्यमान को AMU में प्रदर्शित किया जाता है। तो कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12.01 AMU। अब क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, आप ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर आवर्त सारणी में देखते हैं तो यह 16 दिया हुआ है। हमें दोनों ऑक्सीजन के परमाणुओं का द्रव्यमान जोड़ना है, इसलिए हमने 2 गुणित 16 AMU यहाँ पर लिखा ताकि हम इन दोनों ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को यहाँ पर जोड़ सके। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 44.01 AMU। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का आणविक द्रव्यमान आ गया। इसी तरह से हम C2H4 यानी ईथीन के अणु का आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि यहाँ कार्बन के दो परमाणु हैं, इसलिए हम कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान में 2 का गुणा करेंगे, यानी 2 गुणित 12.01। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आप अगर देखते हैं तो यह 1.008 है। हमें यहाँ पर 4 परमाणु दिए गए हैं, तो 4 गुणित 1.008। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 28.05 AMU। यह इथीन के अणु का आणविक द्रव्यमान आ गया। यहाँ हम जो AMU लिख रहे हैं, एक AMU या एक U हम एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं और इसे हम यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं। यह 1.67 गुणित 10 की घात -24 ग्राम के बराबर होता है। अब आप वीडियो को रोकिए और इस अणु का आणविक द्रव्यमान निकालने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर कार्बन के 6 परमाणु हैं, इसलिए हमने 6 गुणित 12.01 लिखा है। कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 12.01 है। यहाँ 6 परमाणु थे, इसलिए हमने 6 का गुणा किया। इसी तरह से हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, इसलिए 12 गुणित एक परमाणु का जो द्रव्यमान है 1.008। और फिर ऑक्सीजन के 6 परमाणु, तो 6 गुणित ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 180.16 AMU। तो ग्लूकोज के अणु का जो आणविक द्रव्यमान है वो आ गया 180.16 AMU।